हम इस वक्त हैं गांव शाहपुर में, जो लगता है तहसील बहेड़ी, डिस्ट्रिक्ट बरेली में। हमारे साथ इसी गांव के प्रधान, माननीय, नाम बताइए अपना। महेंद्र गंगवार। महेंद्र गंगवार जी मौजूद हैं। हम इनसे थोड़ी बात करते हैं। जी जी। सर, जी। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे चल रहा है, इसके हम्म। बारे में क्या जानकारी है आपको, बताइए। यही जानकारी है कि हमारे खेतों में होके निकल रहा है और गोरखपुर, शामली और काफी क्षेत्रों में होकर, कई डिस्ट्रिक्टों में होकर ये निकल रहा है। काफी लंबा रूट होगा ये, जिससे हमारी जमीनें जा रही हैं, उनसे हम लोगों को मतलब पैसे भी मिलेंगे। अब क्या क्या रेट खुल रहे हैं ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। सर्किल रेट का 4 गुना बताया जा रहा है। अब सर्किल रेट हमारी जमीनों के अलग अलग है। मान लो मेरा 96 नंबर है और एक 108 है। अब 108 जो नंबर जमीन है उसका मेरा जो है वो अलग रेट है सर्किल रेट, और जो 96 नंबर है उसका सर्किल रेट अलग है। सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे आप खुश हैं कि नहीं है? नहीं, उसके जिस हिसाब से हम लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, काफ़ी ऊँचा बन रहा है, बराबर में जो ज़मीन हमारी रह रही है, बच रही है, उस ज़मीन के हम 40 मीटर तक बीच मेन मेन पॉइंट से हम अपना मकान नहीं बना सकते, 40 मीटर तक। और इसके बाद 70 मीटर तक हम कोई होटल या कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। तो हमारा क्या फ़ायदा निकलेगा जब 10 फीट की ऊँचाई पे बनाया जा रहा है। अगर यही बराबर में सर्विस रोड भी बनाई जाए, तब हमारा बहुत फ़ायदा है, हमारी जो ज़मीन बचेगी, हम लोग गाँव में से निकल के रोड पे पहुँचेंगे और 10 फीट ऊँचा होगा तो हम क्या बना सकते हैं वहाँ पे? सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है कि अगर सर्विस रोड नहीं दिया गया तो इन गांव के लोगों के लिए एक्सप्रेसवे कोई मायने नहीं रखता और किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। जैसे कि प्रधान जी बता रहे हैं आपको कि इतनी ऊपर से वो रोड जाने वाला है और इतनी दूरी पे हम उसको होटल नहीं बना सकते, कोई कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बना सकते। जैसा कि वो आपको बता रहे हैं, वो गांव वालों के किसी काम का नहीं रह जाएगा। प्रधान जी, सवाल दोबारा सुनिए। जी। जितना मुआवजा आपको सरकार दे रही है, क्या आप उससे खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। वजह बताइए। वजह ये है कि 10 फीट के बजाय अगर नीचा होता, हमारी ज़मीन जो रह रही है, बच रही है। जैसे मान लीजिए मेरा एक खेत 2.5 बीघा है, वहाँ पे पौन बीघा ज़मीन बच रही है, उस पौन बीघा में मेन रोड से अगर लिया जाए, तो सिर्फ़ 40 मीटर ही नहीं बैठेगी और कम बैठेगी। तो वो उस ज़मीन में मैं क्या करूँगा बताओ? नहीं तो मेरा ट्रैक्टर चल सकता है उसमें, ना मैं जोत सकता हूँ। अगर वही रोड सर्विस रोड बने उसके नीचे, तब हमें उससे फ़ायदा है, तो हमें यही रेट मिल जाए तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका कम से कम 6 गुना या 10 गुना पैसा मिले, तब हमें फ़ायदा है। 4 गुना का कोई फ़ायदा नहीं NAHI है। सबसे बड़ी बात ये कही कि जितना सर्किल रेट है, उसका 10 गुना या 8 गुना पैसा मिले, तब किसानों को और गांव वासियों को फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं जी। है। NHAI जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है, हुँ, हुँ। उससे आपकी क्या डिमांड है, बता दीजिए। हमारी यही डिमांड है कि जो ज़मीन जा रही है वो सर्किल रेट के हिसाब से हमें कम से कम 10 गुना पैसा मिले, और उसकी साइड में जो रोड बन रही है, उसके साइड में जो है सर्विस रोड भी बननी चाहिए। जिससे हम अपना मकान, होटल या और किसी अन्य दुकान खोल सकें। क्योंकि 40 मीटर तक मानक रख दिया कोर्ट ने कि 40 मीटर तक आप मकान नहीं बना सकते, 70 मीटर तक आप अपना होटल या और कुछ नहीं बना सकते। तो इसमें हमारा क्या हमारी ज़मीन रह जाएगी खाली, वो तो खेती करनी, किसी की रह गई है थोड़ी-थोड़ी, आधा बीघा रहेगी किसी के पास में, किसी की पौन बीघा रहेगी, वो उसमें क्या करेगा आखिर? ना तो ट्रैक्टर चला सकता, ना खेती कर सकता, क्या करेगा? जो तथ्य इन्होंने बताए हैं, जो बातें इन्होंने बताई हैं, वो बिल्कुल 100% सच हैं। अच्छा, एक अगर चीज़ और है जी इसमें, बताइए। जैसे मान लो हमारी ज़मीन जा रही है, उसमें हमारा बोरिंग फँस रहा है, जी, खेती फँस रही है, पेड़ फँस रहे हैं, इनका हमारे लिए मुआवज़ा मिलना चाहिए, इन चीज़ों बिल्कुल का। इसका मुआवजा मिलेगा आपको। मैं आपकी जानकारी के हुँ, लिए हुँ, बता दूं, इसका हुँ, सारा मुआवजा मिलने वाला है। हुँ, किसी भी किसान भाई के अगर पेड़ लगे हैं, बोरिंग है, जस्ट उसका जितनी लागत उसकी लगी है या जो उस पेड़ की वैल्यू है, हुँ। ठीक उसका डबल वो मुआवजा मिलने वाला है। नहीं, वो बिल्कुल सही है, चलो मिल जाएगा, मैं मान रहा हूँ। मगर जो हमारी ज़मीन चली गई, जो हमें कम हो रही है ज़मीन, ये ज़मीन भी तो हमें नहीं मिलने वाली कहीं। मुआवजे के पैसे का क्या करेंगे आप? मुआवजे के पैसे यही करेंगे कि हमें और खेती मिले। अगर हमारी वहाँ ज़मीन बच रही है, तो वहाँ सर्विस रोड बनाया जाए, हम अपना होटल, अपना घर या अपनी दुकान उस हाईवे के किनारे बनाएँ, उसी पैसे से। तब तो हमें फ़ायदा है, वरना उस पैसे से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि ये बात ये है कि कमर्शियल प्लॉट बनाने के लिए सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो जिनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही है, अगर उनको इतनी सहूलियत दे दी जाए कि वो वहां पे अपना व्यापार भी खड़ा कर सकते हैं, तो किसान को काफी हद तक सहूलियत होने वाली है। प्रधान जी, जी, कोई जी। और संदेश जो आप हमारी जनता को देना चाहते हैं गली नुक्कड़ के माध्यम से? और क्या, सब सही है, हमारे गाँव की सारी रास्ताएँ सही हैं। अभी आप आए होंगे, इसका इसका एक रोड रोड का वो बनाना। वैसे हम सारे लोग अपने गाँव में लगभग बीजेपी को ही वोट देते हैं। अगर ये रोड जो हमारी है मंडी समिति से पड़ी हुई है, 20 सालें हो गई,
टूटी हुई स्थिति है, सबके सांसद और विधायक सबको मैं एप्लीकेशन दे चुका हूँ। अब तक ये रोड सही नहीं हो रही है और बीजेपी को हम लोग वोट भी देंगे। अगर ये रोड नहीं पड़ी तो हम वोट नहीं देंगे। वोट इनको छोड़ो, किसी को नहीं देंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा साहब आपसे मिलके। जी। धन्यवाद।